एंड्रोसियम ए से सिंबलाइज करेंगे। एंड्रोसियम फर्स्ट इसेंशियल पार्ट रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। इट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। आइए सुनिए समझिए। द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोसियम कॉल्ड स्टमेन, द ग्रुप ऑफ स्टमेन्स कॉल्ड एंड्रोसियम। सो यूनिट ऑफ एंड्रोसियम, यूनिट ऑफ एंड्रोसियम कॉल्ड स्टमेन, इट इज कॉल्ड स्टमेन। आइए सुनिए समझिए। देखिए मैं कुछ बोल रहा हूं। एक स्टेमेन के दो पार्ट, फर्टाइल एंड स्टेराइल। एक स्टेमेन के दो पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। थोड़ा समझिएगा। सो स्टेमेन द सिंगल मेंबर ऑफ एंड्रोसियम, ग्रुप ऑफ स्टेमेन को हम एंड्रोसियम नाम देंगे। यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज स्टेमेन। स्टेमेन के दो पार्ट्स हैं, समझिएगा प्लीज। स्टेमेन के दो पार्ट हैं, एक फर्टाइल पार्ट और दूसरा स्टेराइल पार्ट। एक पार्ट जिसका जो है गैमेट फॉर्मेशन में रोल है और दूसरा गैमेट फॉर्मेशन में रोल नहीं प्ले करेगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में अच्छे से और डिटेल में आएगा। तो देखिएगा, ये मैंने बना दिया एक स्टमेन। ये मैंने क्या बना दिया? एक स्टमेन। सो एक स्टमेन का फर्टाइल पार्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंथर। इट इज कॉल्ड, नॉट ऑल्सो कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एंथर। It is called anther, and sterile part it is called filament. Called filament. ठीक है। फिलामेंट इसका काम है वाटर को जो है थैलामस या पेडिसिल से जो है आगे भेजना टू द एंथर। तो इसका फंक्शन है जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। एंड द एंथर इज द साइट जहां पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ pollen grain। इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ pollen grain। फर्टाइल पार्ट एंड स्टेराइल पार्ट, स्टेमेन के दो पार्ट हैं। इरेज करके थोड़ा स्टेमेन के बारे में और जानते हैं, ज्यादा नहीं जानेंगे और जानेंगे। इरेज करता हूं मैं इसको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक स्टेमेन है, एक स्टेमेन के दो पार्ट, फर्टाइल एंड स्टेराइल, एंथर एंड फिलामेंट। सो दिस रिप्रेजेंटिंग एंथर एंड दिस रिप्रेजेंटिंग फिलामेंट। Generally, anther of the stamen. Generally, in general, mostly the anther of stamen it is bilobed, having two lobes. मोनोलोब्ड भी होता है, बट मोस्टली दो लोब का होता है। मेंशन करते हैं मोस्टली एंथर इज टू लोब्ड, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। थोड़ा सुनिएगा, थोड़ा सुनिएगा, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा देखिएगा। यहां पर हमने एंथर का टीएस लिया, इतु से पार्ट को कट करके हम जूम कर रहे हैं। हमने ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर लिया, टीएस ऑफ एंथर, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, टीएस ऑफ एंथर। थोड़ा देखिएगा, ये एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन कुछ ऐसा विजिबल हो रहा है। मैं कुछ ऐसा बना दिया, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, ध्यान से देखिएगा।
टीएस ऑफ एंथर लिया। सो टीएस ऑफ एंथर में एंथर के लोब दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। दोनों लोब के बीच में कनेक्टिव टिश्यू काम करता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्यादा डिटेल में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आ जाएगा। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इन द सेंटर, इन द मिड ऑफ टू लोब्स देयर इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू present between two lobes having xylem and phloem, having xylem and phloem। तो सुनिएगा, ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया। अ लोब, सिंगल लोब हैज टू सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रक्चर जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम नाम देते हैं। सो ईच लोब में सेंट्रली लोकेटेड, ईच लोब में सेंट्रली लोकेटेड दो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम सराउंडेड बाय लार्ज साइज्ड सेल्स, जिसको कुछ और नाम देंगे टपेटम करके, बट नॉट नेसेसरी राइट नाउ। बस हमें यहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम शो करना है। एंड माइक्रोस्पोरेंजियम इट इज फिल्ड विथ ग्रुप ऑफ सेल्स जिनको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल नाम देते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाएंगे जो बाद में मॉडिफाई और मैच्योर हो जाएगा पॉलन ग्रेन में और बाद में पॉलिनेट हो जाएगा। सो ये यहां पर है, ईच लोब हैज टू माइक्रोस्पोरेंजिया। मुझे बताइए कि एक जो है एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। थोड़ा सुनिएगा। सो ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, प्लूरल में माइक्रोस्पोरेंजिया रख सकते हैं। एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, दूसरे लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, एक एंथर में ओवरऑल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। और टिपिकल बाइलोब्ड एंथर आल्सो कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। थोड़ा सुनिएगा। सो यहां पर ईच लोब हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। having microsporangia having microspore mother cells, microspore mother cells। बाकी बातें हम यहां पर नहीं कर रहे हैं। thus a typical bilobed anther, thus a typical bilobed anther is tetrasporangiate structure, टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। बात समझा कि नहीं? जल्दी से बताइए। स्टमेन के 2 पार्ट हैं, फर्टाइल पार्ट एंथर, स्टेराइल पार्ट फिलामेंट। टिपिकली एंथर 2 लोब में डिवाइडेड होता है। डिवीजन के लिए सेंटर में जो लाइन है ये कनेक्टिव टिश्यू रिप्रेजेंट कर रहा है जो 2 लोब को सेपरेट करता है। इसमें जो जाइलम और फ्लोएम होता है दोनों लोब में। ईच लोब के पास 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। सो टोटल बाइलोब्ड डाइथिकस, इसको डाइथिकस भी बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट में अच्छे से आएगा। बाइलोब्ड एंथर के पास टेट्रास्पोरेंजिएट 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम को हमने बोला टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। इतना ही यहां पर मुझे समझाना है। बताइए कुछ तो बताइए, बात पकड़ने आई? तो ये था एक एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टमेन एंथर फिलामेंट। फिलामेंट से रिलेटेड मैं बात आगे भी बताऊंगा जो है, ठीक है। तो ये था जो है एंड्रोसियम के यूनिट को, स्टमेन के 2 पार्ट, एंथर फिलामेंट। एंथर में 2 लोब कनेक्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, ईच लोब के पास 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। बात कर रहा हूं स्टमेन से रिलेटेड, कुछ बातें करता हूं यहां पर। स्टमेन से रिलेटेड 2 टर्म मैं रख रहा हूं, कोहेशन एंड एडहेशन, ठीक है। सो एक है कोहेशन और दूसरा है एडहेशन। स्टमेन का सिमिलर पार्ट के साथ फ्यूजन
कोहेशन, स्टमेन का डिसिमिलर पार्ट के साथ फ्यूजन, एडोहेशन। सो यहां पर मैं बात कर रहा हूं फ्यूजन ऑफ स्टमेन्स, फ्यूजन ऑफ स्टमेन्स विथ सिमिलर पार्ट, विथ सिमिलर पार्ट। स्टमेन्स का स्टमेन के साथ कैसा फ्यूजन है, और एडिशन में मैं बात करने वाला हूं फ्यूजन ऑफ स्टमेन्स विथ डिसिमिलर पार्ट, विथ डिसिमिलर पार्ट। फ्यूजन ऑफ स्टमेन विथ पड़ोसी स्टमेन, जिसको कोहेशन ऑफ स्टमेन बोला, और फ्यूजन ऑफ स्टमेन विथ नॉन पड़ोसी मतलब डिसिमिलर पार्ट को हमने एडिशन बोला। तो सुनिएगा, कोहेशन में मैं 3 टर्म यूज करने वाला हूं, कोहेशन में मैं 3 टर्म यूज करने वाला हूं। एक है एडेल्फस कंडीशन, दूसरा है सिनजेनेसियस, सिनजेनेसियस या सिनएंथेरस कंडीशन, ठीक है, और तीसरा है यहां पर सिनैंड्रस कंडीशन, सिनैंड्रस कंडीशन। स्टमेन में, आई नीड योर अटेंशन, स्टमेन में एंथर्स दे आर फ्री, फिलामेंट्स आर यूनाइटेड, एडेल्फस कंडीशन बोलते हैं। वेन जो है किसी फ्लावर में एंड्रोसियम में जितने भी स्टमेन्स हैं, ऑल द स्टमेन्स जो है कोहेशन शो कर रहे हैं, पड़ोसी स्टमेन के साथ अटैच्ड है बाय देयर फिलामेंट्स, एंथर्स आर फ्री को हमने बोला एडेल्फस। बात आगे बढ़ाएंगे, तो सुनिएगा यहां पर, सुनिएगा एडेल्फस में एडेल्फी भी बोलते हैं इसको। तो सुनिएगा, stamens are fused या united by filaments, by filaments, anthers are free, anthers are free को हमने बोला जो है एडेल्फस कंडीशन। इसके फर्दर टाइप्स हैं, इरेज करके मैं उसको जो आगे लिख दूंगा। सिनजेनेसियस, थोड़ा सुनिएगा, स्टमेन्स आर फ्यूज्ड by their anthers, stamens fused है एंथर के थ्रू, whereas filaments are free, filaments are free को हमने बोला सिन एंथर यूनाइटेड, सिन का मतलब यूनाइटेड, वो भी कौन है, एंथर, ठीक है। सो यहां पर जितने भी स्टमेन्स हैं, स्टमेन्स के एंथर आपस में चिपकू हैं, फिलामेंट दे आर नॉट फ्यूज्ड, जैसे होगा ये सनफ्लावर में, ठीक है, सनफ्लावर में डिस्क फ्लोरेट होता है, और सिनएंड्रस पूरा का पूरा एंड्रोसियम ही फ्यूज्ड है। सो यहां पर मैंने बोला स्टमेन्स आर फ्यूज्ड बाय बोथ एंथर एंड फिलामेंट्स, एंथर एंड फिलामेंट्स। कुकुरबिटेसी फैमिली, कद्दू के फैमिली, कद्दू, लौकी और जो है करेला की फैमिली आ जाएगा। सो यहां पर स्टमेन्स दे आर फ्यूज्ड बाय देयर एंथर एज वेल एज बाय देयर फिलामेंट। सो सिनैंड्रस कंडीशन, ठीक है। एग्जाम्पल आ जाएगा कुकुरबिटा, कद्दू की फैमिली, पंपकिन की फैमिली, गॉड्स की फैमिली, लौकी आ जाएगा, कुकुम्बर आ जाएगा इसमें। सो अडल्फस कंडीशन जब स्टमेन के फिलामेंट्स फ्यूज है, एंथर फ्री है। सिनजेनेसियस या एंथरस, नाम ही काम बता दे रहा है, एंथर सिन मतलब चिपकू है, फिलामेंट फ्री है। सिनैंड्रस, चिपकू कौन है, पूरा का पूरा एंड्रोसियम मतलब स्टमेन विद देयर फिलामेंट एज वेल एज विद देयर एंथर। बात पकड़ में आई। एडिशन के बारे में थोड़ा अलग से बात कर लेते हैं। एडेल्फस कंडीशन के 3 टाइप है, मोनोएडेल्फस, डायएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस। इरेज करके बात रखता हूं मैं, ये पूरा इरेज कर रहा हूं। थोड़ा सुनिएगा, एडेल्फस या एडेल्फी भी बोलते हैं। एडेल्फस कंडीशन ऑफ स्टमेन 3 टाइप का लिया मैंने यहां पर, ठीक है। मोनोएडेल्फस, डायोडेल्फस,
और पॉलीएडल्फस। फ्लावर के पास जितने भी स्टमेंस है, ऑल द स्टमेंस सिंगल बंडल में यूनाइटेड है बाय देयर फिलामेंट्स को बोला मोनोअडल्फस। ऑल द स्टमेंस दो बंडल में यूनाइटेड है बाय देयर फिलामेंट्स को बोला डायोडल्फस। ऑल द स्टमेंस मोर देन टू बंडल में यूनाइटेड है बाय देयर फिलामेंट्स को बोला पॉलीअडल्फस। थोड़ा सुनिएगा, समझिएगा। ऑल स्टमेंस यूनाइटेड by their filaments in single bundle, in single bundle को हमने बोला मोनोअडल्फस। ठीक है, आते हैं बात नेक्स्ट रखा all the stamens united, all the stamens united by filaments in two bundles। ठीक है, और यहां पर all the stamens united by filaments in more than two bundles, more than two bundles। वेरी सिंपल। चाइना रोज हो जाएगा, यहां पर अगेन फेबेसी फैमिली आ जाएगा, और वहां पर सिट्रस प्लांट आ जाएगा, लेमन एंड ऑरेंज मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना रोज, जासवंत भी बोलते हैं इसको हम साइंटिफिकली हिबिस्कस साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस भी बोलते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाएगा पी प्लांट, बीन आ जाएगा। ठीक है, फेबेसी फैमिली, फेबेसी फैमिली, और यहां पर एग्जांपल आ जाएगा सिट्रस प्लांट, सिट्रस प्लांट, लेमन एंड ऑरेंज। थोड़ा सुनिएगा। सो जितने भी स्टमेंस हैं, जितने भी स्टमेंस हैं, दे आर अटैच्ड बाय देयर, दे आर कनेक्टेड बाय देयर फिलामेंट्स। सारे के सारे जो है स्टमेन के, सारे के सारे स्टमेंस के एंथर फ्री है, वेरेज फिलामेंट एक कॉमन बंडल में यूनाइटेड है, फिलामेंट एक कॉमन बंडल में यूनाइटेड है। सो हर एक स्टमेन के जो है फिलामेंट्स एक कॉमन जंक्शन पर, एक कॉमन बंडल में यूनाइटेड है। फिलामेंट्स एंथर्स दे आर फ्री। और देखिएगा मैंने क्या बोला, यहां पर दो बंडल का फॉर्मेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 स्टमेंस अपने फिलामेंट के थ्रू एक सिंगल बंडल बना रहे हैं, और एक स्टमेन अलग है, दो बंडल है। टोटल 10 स्टमेन्स हैं। थोड़ा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। 10 स्टमेन्स हैं, और 10 स्टमेन्स यहां पर 9 आपस में फ्यूज्ड है और एक अलग से है। 9 ब्रैकेट में रखा और एक को अलग कर दिया मैंने, 9 + 1। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 9 और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1। 9 + 1 डायोडल्फस। 10 स्टमेन्स दो बंडल में, पॉइंट समझा। और यहां पर जितने भी स्टमेन्स हैं वो अलग अलग बंडल में, जितने भी स्टमेन्स हैं मोर देन 2 बंडल्स बनाए हैं। सो मान लिया ये एक बंडल, मान लिया ये दूसरा बंडल, मान लिया ये तीसरा बंडल। ठीक है, तो सारे के सारे स्टमेन्स अपने फिलामेंट्स के थ्रू कॉमन पॉइंट पर अटैच्ड हैं और उनके एंथर्स फ्री हैं मोर देन 2 बंडल्स में, को हमने बोला पॉलीअडल्फस, को हमने बोला पॉलीअडल्फस। पॉइंट समझा? मोनोडल्फस, डायोडल्फस, पॉलीअडल्फस, सिंगल बंडल, 2 बंडल, मोर देन 2 बंडल। एग्जाम्पल मैंने दिया। दिस वाज द कोहेशन ऑफ स्टमेन, एडल्फस, एंथरस, एंड्रस, तीनों की बातें कर लिया। एडहेशन ऑफ स्टमेन की बात करता हूं, ये इरेज करता हूं मैं। आइए सुनिए, समझिए। एडहेशन, एडहेशन ऑफ स्टमेन,
एडिशन ऑफ स्टमेन में स्टमेन पड़ोसी स्टमेन से नहीं, स्टमेन डिसिमिलर पार्ट से कैसे अटैच्ड है। अगर स्टमेन वो पेटल से अटैच्ड मिला या स्टमेन टेपल से अटैच्ड मिला या स्टमेन कार्पेल से अटैच्ड हो सकता है, डिसिमिलर पार्ट। सो एडहेशन ऑफ स्टमेन, एडहेशन ऑफ स्टमेन में हो सकता है एक इपीपेटलस, हो सकता है एक इपीटेपेलस या इपीफाइलस, इपीफाइलस या गाइनेंड्रस, गाइनेंड्रस कंडीशन हो सकता है। तो सुनिएगा यहां पर इपीटेपेलस, नीड योर अटेंशन, स्टमेन फ्यूज्ड या अटैच्ड, स्टमेन फ्यूज्ड या अटैच्ड विथ पेटल को हमने बोला इपीपेटलस। फ्लावर में सेपल, पेटल, स्टमेन और कार्पेल 4 पार्ट होते हैं। सेपल सबसे नीचे, उसके ऊपर पेटल। तो अगर फ्लावर के पास सेपल और पेटल दोनों है तो स्टमेन वो केवल पेटल से अटैच्ड होगा, क्योंकि पेटल के नीचे है सेपल, सेपल से अटैचमेंट की बात कर नहीं सकते। इपीपेटलस, स्टमेन अटैच्ड विथ द पेटल, यहां पर स्टमेन अटैच्ड या फ्यूज्ड विथ टेपल, विथ टेपल। फ्लावर में 3 पार्ट है, पेरियंथ, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, टेपल, स्टमेन एंड कार्पेल, और जो है स्टमेन अटैच्ड है विथ टेपल, या यहां पर स्टमेन फ्यूज्ड या अटैच्ड विथ कार्पेल को हमने बोला गाइनेंड्रस। ठीक है, तो सुनिएगा यहां पर तो सोलेनेसी फैमिली आ जाएगा, सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली। तो सुनिएगा जो है स्टमेन फ्यूज्ड है पेटल से। सबसे पहले क्या आता है? पेटल। पेटल को हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल सी से। उसके बाद क्या आता है? स्टमेन को सिंबलाइज करते हैं कैपिटल ए से, और इनके ऊपर हमने एक कर्व का फॉर्मेशन किया। दिस रिप्रेजेंट द adhesion, the curved line represent the adhesion between corolla, that is petal, with androsium, that is stamen। हेलो, समझा कि नहीं? ठीक है, तो देखिएगा जो है हम टेपल, टेपल इज यूनिट ऑफ पेरियंथ को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड्रोसियम को ए से। इनके ऊपर जो है एडहेशन को हम एक कर्व्ड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई हो गया पेरियंथ या टेपल अटैच्ड है एंड्रोसियम या जो है स्टमेन से, एंड्रोसियम या स्टमेन से। इसका एग्जाम्पल हम ले लेंगे लिलिएसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली, ओनियन लिली एक्सेट्रा, लिलिएसी फैमिली। ठीक है, और यहां पर ये है एंड्रोसियम, के बाद आता है गाइनोसियम, और इसके बीच में अगर हमने कर्व्ड लाइन रिप्रेजेंट कर दिया तो ये हो जाएगा गाइनेंड्रस, और ये कैलोट्रोपिस में मिलता है, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस ये एस्क्लेपिएडेसी फैमिली का मेंबर है, कैलोट्रोपिस मदार। ठीक है, सो ये यहां पर स्टमेन, एंड्रोसियम, और ये यहां पर कार्पेल या गाइनोसियम। ठीक है, और स्टमेन का फ्यूजन विथ कार्पेल स्टिग्मा, बेसिकली स्टिग्मा से भी हम यहां पर मेंशन करते हैं, स्टमेन फ्यूज्ड विथ स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। ठीक है, तो ये यहां पर रहा एडहेशन ऑफ पिपेटलस, पिटेपेलस एंड गाइनेंड्रस। बात आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर एंड्रोसियम से रिलेटेड थोड़ा सुनिएगा, 2 टर्म मैं ले रहा हूं, नीड योर अटेंशन। एंड्रोसियम से रिलेटेड 2 टर्म, डाइडायनामस एंड टेट्राडायनामस कंडीशन। थोड़ा सुनिएगा, एक है डाइडायनामस कंडीशन, डाइडायनामस स्टमेन या कंडीशन, और दूसरा मैंने दिया टेट्राडायनामस
स्टमेंस या कंडीशन। आई नीड अटेंशन हियर ऑन व्हाइट बोर्ड। मैंने बोला कि टोटल 4 स्टमेंस हैं। कितने स्टमेंस हैं? 4 स्टमेंस। और इस 4 स्टमेंस में 2 लॉन्ग स्टमेंस हैं एंड 2 शॉर्ट स्टमेंस हैं। 2 लॉन्ग स्टमेंस एंड 2 शॉर्ट स्टमेन। ये डाइडाइनामस एंड टेट्राडाइनामस ये कंडीशन लेंथ ऑफ स्टमेन के बेसिस पर है। 2 लॉन्ग स्टमेन्स एंड 2 शॉर्ट स्टमेन्स। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर शॉर्ट स्टमेन्स प्रेजेंट आउटर साइड, प्रेजेंट आउटर साइड। आउटर साइड को हमने बोला डाइडाइनामस कंडीशन। थोड़ा सुनिएगा, 2 लॉन्ग स्टमेन्स हैं इंटीरियर साइड और 2 शॉर्ट स्टमेन हैं एक्सटीरियर साइड। 2 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट को हमने नाम दिया। लेंथ ऑफ स्टमेन भी वेरी करता है। सो लेंथ ऑफ स्टमेन्स, लेंथ ऑफ स्टमेन्स के बेसिस पर 2 टाइप का स्टमेन लिया मैंने यहां पर। लेंथ ऑफ स्टमेन थोड़ा सुनिएगा। सो एक्सटीरियर शॉर्ट है और इंटीरियर लॉन्ग है। ये एग्जांपल है लैमिएसी फैमिली का। फॉर एग्जांपल डाइडाइनामस कंडीशन लैमिएसी फैमिली। लैमिएसी फैमिली, इस फैमिली से आप जो है यूज्ड टू हो गए होंगे। तुलसी, तुलसी फैमिली जो है ऑसिमम सैंक्टम साइंटिफिक नाम होता है और सैल्विया जो है प्लांट। सो एक्सटीरियर शॉर्ट 2 स्टमेन, इंटीरियर लॉन्ग 2 स्टमेन्स। टोटल 4 लेंथ वाइज अलग अलग लेंथ है के बेसिस पर डाइडाइनामस कंडीशन। टेट्राडाइनामस कंडीशन में देयर आर 6 स्टमेन्स। सुनिएगा, 6 स्टमेन्स। 2 एक्सटीरियर शॉर्ट स्टमेन्स हैं एंड 4 इंटीरियर इनर साइड लॉन्ग स्टमेन्स है। लॉन्ग स्टमेन्स है। ऐसे कंडीशन को हमने बोला टेट्राडाइनामस कंडीशन। 1 स्टमेन लॉन्ग, 2 स्टमेन लॉन्ग, तीसरा स्टमेन लॉन्ग, चौथा स्टमेन लॉन्ग। उसके बाद एक्सटीरियर साइड शॉर्ट स्टमेन है लेंथ वाइज। ये है कंडीशन ऑफ ब्रैसिकेसी फैमिली। ब्रैसिकेसी फैमिली जिसको हम क्रूसीफेरी फैमिली भी बोलते हैं। इसमें आ जाएगा मस्टर्ड, मस्टर्ड का प्लांट, ब्रैसिका प्लांट। ठीक है, तो बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्टमेन्स, स्टमेन का लेंथ वेरी करता है। 2 कंडीशन हम ले सकते हैं, डाइडाइनामस एंड टेट्राडाइनामस। 4 स्टमेन, 2 छोटा 2 बड़ा, 6 स्टमेन 2 छोटा एंड 4 लॉन्ग स्टमेन्स। इरेज करके बात करते हैं हाउ एंथर इज फिक्स्ड, in which pattern the anther is attached या fixed over the filament के बेसिस पर स्टमेन के टाइप। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, थोड़ा देखिएगा। हेडिंग लिया मैंने यहां पर फिक्सेशन या अटैचमेंट, फिक्सेशन या अटैचमेंट ऑफ एंथर ओवर फिलामेंट, ओवर फिलामेंट। 4 टाइप का एंथर, 4 मैनर में एंथर अटैच होगा ओवर द फिलामेंट। BAD वर्सटाइल, BAD वर्सटाइल, BAD वर्सटाइल। थोड़ा सुनिएगा, बेसी फिक्स्ड एंथर हो सकता है, बेसी फिक्स्ड एंथर, एडनेट एंथर हो सकता है based on how anther is attached over the filament। डॉर्सी फिक्स्ड एंथर हो सकता है, डॉर्सी फिक्स्ड एंथर। ठीक है, डॉर्सी फिक्स्ड एंथर या वर्सटाइल एंथर। 4 टाइप के एंथर हो सकते हैं। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर एंथर इट इज अटैच्ड ओवर फिलामेंट बाय इट्स बेस। सो ये बेस, ये है फिलामेंट और फिलामेंट पर एंथर का अटैचमेंट है। एंथर अपने बेसल पार्ट से अटैच्ड है ओवर द फिलामेंट। एडनेट में जो फिलामेंट है, ये एंथर के लोब के थ्रू पास होता है। ये एंथर के लोब के थ्रू पास होता है। ये एंथर के लोब के थ्रू पास होता है। ये एंथर के लोब के थ्रू पास होता है। ये एंथर के लोब के थ्रू पास होता है। ये एंथर के लोब के थ्रू पास होता है। ये एंथर के लोब के थ्रू पास होता है। ये एंथर के लोब के थ्रू पास होता है। ये एंथर के लोब के थ्रू पास होता है। ये एंथर के लोब के थ्रू पास होता है। ये एंथर के लोब के थ्रू पास होता है। ये एंथर के लोब के थ्रू पास होता है। ये एंथर के लोब के थ्रू पास होता है। ये एंथर के लोब के थ्रू पास होता है। ये एंथर के लोब के थ्रू पास होता है। ये एंथर के लोब के थ्रू पास होता है। ये एंथर के लोब के थ्रू पास होता है। ये एंथर के लोब के थ्रू पास होता है। ये एंथर के लोब के थ्रू पास होता है। ये एंथर के लोब के थ्रू पास होता है। ये एंथर के लोब के थ्रू पास होता है। ये एंथ
ऐसा अटैचमेंट ऑफ एंथर है कि द फिलामेंट इट इज पासिंग थ्रू आउट द लोब्स ऑफ एंथर, फ्रॉम बिटवीन द लोब ऑफ एंथर पास हो रहा है फिलामेंट। सो एंथर का अटैचमेंट विथ द फिलामेंट कुछ ऐसा जहां पर एंथर लोब के सेंटर से पास हो रहा है फिलामेंट। नीड योर अटेंशन। डॉर्सल या बैक साइड, डॉर्सल या बैक साइड ऑफ एंथर से, एंथर के पीछे, पीछे साइड से, बैक साइड, डॉर्सल साइड से अटैच्ड है एंथर फिलामेंट के ऊपर। और यहां पर लॉन्ग स्टोमेन है, सॉरी एंथर है। द लेंथ ऑफ एंथर इज हाई मच मोर लॉन्ग एंड डॉर्सल साइड से, पीछे के इस साइड से एंथर अपने बैक साइड से अटैच्ड है ओवर द फिलामेंट एक स्मॉल पॉइंट पर, और लॉन्ग एंथर होने की वजह से द एंथर कैन फ्रीली स्विंग। थोड़ा सुनिएगा। एंथर अटैच्ड फ्रॉम इट्स बेस ओवर फिलामेंट। यहां पर फिलामेंट इज पासिंग थ्रू द एंथर लोब, थ्रू द एंथर लोब्स। यहां पर एंथर इज अटैच्ड, एंथर इज अटैच्ड फ्रॉम इट्स डॉर्सल या बैक साइड विथ फिलामेंट, विथ फिलामेंट। यहां पर थोड़ा समझिएगा। एंथर इज लॉन्ग, एंथर इज लॉन्ग अटैच्ड फ्रॉम बैक, अटैच्ड फ्रॉम बैक साइड। एंथर स्विंग्स फ्रीली, स्विंग्स फ्रीली, एक माइन्यूट पॉइंट पर अटैच होता है जिसकी वजह से एंथर कैन स्विंग फ्रीली इवन दो विंड का फ्लो स्लो भी हो तब पर भी। यहां पर है रामू बाबा, थोड़ा सुनिएगा। रामू बाबा, रामू बाबा से हो गया रेडिश, मस्टर्ड। रामू बाबा ये बेसिक फिक्स्ड के एग्जाम्पल हैं, बेसिक फिक्स्ड। रामू काका नहीं, रामू बाबा। मैंने थोड़ा इनोवेटिव जो है, ये मेरा ओरिजिनल जो है ट्रिक है। रामू काका की जगह पर रामू बाबा, बाबा से बेसिक फिक्स्ड, रा से रेडिश एंड जो है ये मस्टर्ड हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सुनिएगा। यहां पर एग्जाम्पल है रेननकुलस प्लांट है और मैग्नोलिया प्लांट का नाम है, मैग्नोलिया। ठीक है। डॉर्सिफिक्स्ड में हो जाएगा पी से प्रूनस। क्या हो जाएगा? पी से प्रूनस। तो पी का मतलब हो गया पैसिफ्लोरा प्लांट का एग्जाम्पल, से सेस्बेनिया प्लांट का नाम एंड प्रूनस इटसेल्फ प्रूनस। और ये है ग्रास फैमिली, ग्रास के एंथर वर्सटाइल फ्रीली स्विंगिंग एंथर। हाउ, in which manner the anther it is attached over the filament? anther अपने lower side base से attached है, basifixed। throughout anther lobe पास हो रहा है जो है फिलामेंट एडनेट। एंथर अपने डॉर्सल पॉइंट से साइड से फिलामेंट पर अटैच है, एंथर डॉर्सल साइड से अटैच है, एंथर लॉन्ग है, फ्रीली स्विंग कर सकता है। बेसी फिक्स्ड, एडनेट, डॉर्सी फिक्स्ड, वर्सटाइल, चार टाइप के एंथर का अटैचमेंट हो सकता है ओवर द फिलामेंट। बताइए प्लीज। सो हमने एंड्रोसियम का यूनिट स्टमेन के दो पार्ट, फर्टाइल एंथर, स्टेराइल फिलामेंट। एंथर बेसिकली बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, ईच लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजियम, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होता है। देन हमने कोहेशन और एडहेशन की बातें कर लिया, हमने डाइडायनामस और टेट्राडायनामस की बात कर लिया। और ये यहां पर थोड़ा सुनिएगा, एंड्रोसियम में जितने भी स्टमेन्स हैं,
एंड्रोसियम में जितने भी स्टमेंस है दे आर नीदर अटैच्ड बाय फिलामेंट नॉर अटैच्ड बाय एंथर इवन नॉर अटैच्ड बाय बोथ एंथर एंड फिलामेंट। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, ऑल द स्टमेंस प्रेजेंट इन एंड्रोसियम दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। तो हम फ्री स्टमेंस को क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे, पॉलीएंड्रस कंडीशन मेंशन कर लेते हैं। इफ ऑल स्टमेंस are free, not united, free from each other, ठीक है। टर्म को हम नाम देते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन, पॉलीएंड्रस कंडीशन या पॉलीएंड्रस एंड्रोसियम। सिनेंडर्स की बात तो कर ही चुके हैं। स्टमेंस अपने एंथर और फिलामेंट दोनों के थ्रू अगर फ्यूज्ड हैं तो हमने सिनेंडर्स बोला है, और स्टमेन अगर फ्री है तो पॉलीएंड्रस। पीछे से ही टर्म चला आ रहा है पॉलीसेपाइलस, ठीक है, और जो है सिनसेपाइलस, पॉलीपेटाइलस, सिनपेटाइलस, वैसे यहां पर भी टर्म आ गया पॉलीएंड्रस। स्टमेंस आर फ्री रिलेटेड टू एंड्रोसियम। बात कंप्लीट हुआ। रिमाइंड जल्दी से माइंड में करिए और बताइए कोई छोटा मोटा पॉइंट जो ना समझ में आया हो टिल नाउ। बात आगे बढ़ाएं। लास्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर